those tenses, about those tenses which cannot be converted in the passive voice condition. Okay, so let's start. In this slide, we will I will show you the name of these sentences. The first sentence is present perfect continuous, second one is the past perfect continuous, third one is the future continuous, and fourth one is the future perfect continuous. So those are the these sentences, these are the those sentences which cannot be converted in the passive voice condition. And so in this video we will discuss about that situation, why we cannot convert it in the passive voice. Actually there is some grammatical reason which are responsible, uh, that's why we cannot convert in the passive voice condition. तो ये फर्स्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और इसको हम बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल वी विल discuss that why we cannot convert it passive voice condition. The first example is Ram will be completing his work tomorrow. ओके तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्यूशन, सब्जेक्ट प्लस विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो व्हेन वी कन्वर्ट इट इन द पैसिव वॉइस कंडीशन, तो व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट एज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस. और एक रूल होता है कि जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होता है वह तो थर्ड फॉर्म में आ जाता है ना, और जो बी के साथ आईएनजी लग के बीइंग आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो हेयर एज बी क्यों नहीं बना सकते, इट इज द एरर or why that reason we cannot convert it passive voice. तो his work will be being, तो यहाँ पे will is the finite verb and we and being both are the non finite verb. तो आप दो two non finite verb will not come together in any sentence. It is the grammatical error. जैसे ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, विल इज द फाइनाइट वर्ब, और बीइंग एंड बी बोथ आर द नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं. लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, दो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए वी कैन नॉट मेक इट्स पैसिव वॉइस. और आप ये तो रूल है ही कि ये विल बी इज द हेल्पिंग वर्ब, तो वी हैव टू यूज इट एज ए हेल्पिंग वर्ब, बट बीइंग इज द formula of passive voice. तो in continuous situation, so being will also come. So it is not possible, that's why we cannot make future continuous tense as a passive voice. So next one is the present perfect continuous tense. तो इसका भी एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट. एक्टिव वॉइस कंडीशन में ही हैज बीन वर्किंग टू दिस प्रोजेक्ट फॉर ए वीक. तो ये तो एक एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या है, हैज बीन इज द हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. ओके, तो पैसिव वॉइस कंडीशन में क्या होगा, हैज बीन बीइंग, है ना. इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब क्या है, हैज, और बीइंग और बीन और बीइंग बोथ आर द नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना. तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आ सकती है, इसीलिए वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये ही मेन रीजन है जिसके कारण आप इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. जैसे बी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, बी, बीन, बी, है ना. तो ये बीइंग फोर्थ कंडीशन होता है, थर्ड फॉर्म, और बी फर्स्ट फॉर्म होता है. तो टू नॉन फाइनाइट वर्ब कैन नॉट कम टुगेदर, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक इट्स पैसिव वॉइस. as like the reason of present perfect continuous, past perfect continuous, here will become I had been working on this project for a week. तो had been, इसमें भी been, जब आप इसका passive voice बनाएंगे तो this project had been being
worked by me for a week. तो इसमें भी finite, two finite work cannot come together, that's why we cannot make its passive voice. So I hope you all get understood why we cannot make passive voice of present perfect, future continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. That are the finite and non-finite, both are the main reason, that's why we cannot make its passive voice. और अगर आपको नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब के बारे में जानना है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, then I will provide you link of in my description box. You will go in my description box and you can watch that video in which I have explained about the finite and non-finite verb. Thank you for watching my video. Thank you.